कहानी की शुरुआत रिंटारो नाम के एक लड़के से होती है। अपने क्रश की बात कबूल करता है। लड़की का कहना है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन उसके बारे में सोचकर वह बीमार हो जाती है। उसके साथ डेटिंग रिंटारो अस्वीकृति से कुचल गया है, और जब वे चलते हैं तो उसका दोस्त उसके साथ चलता है। घर हमें पता चला कि यह रिंटारो का सौवा था, अस्वीकृति, और उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है। यह उसके दोस्त को आश्चर्य होता है कि उसने बाहर जाने के लिए कैसे पूछा। 100 लड़कियां, चूंकि वे अभी अभी स्नातक हुई हैं मिडिल स्कूल से, और रिंटारो को याद है जब वह केवल 8 वर्ष का था तब उसने पहली बार किसी लड़की से मिलने के लिए पूछा था। महीने पुराने रिंटारो वास्तव में अनुभव करना चाहता है एक गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त होना कैसा होता है। आश्चर्य है कि उसके बाद से उसे कैसे अस्वीकार किया जाता रहा। ऐसा लगता है कि उसके पास अच्छे लुक से लेकर सब कुछ है, अच्छे ग्रेड, इससे वह और अधिक निराश हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त ने उसे शुभकामनाएं देते हुए विदा किया। उच्च विद्यालय में रिंटारो एक मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है। हाई स्कूल में एक प्रेमिका पाने के लिए प्रेम के देवता, जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और एक चेहरा सामने आ जाता है दान पेटी से बाहर। लेकिन आदमी उससे कहता है कि वह तीरथ का देवता है। जैसे ही वह उभरता है, हम देखो उसके पास पंख हैं, और वह रिंटारो को बताता है कि उसके पास पंख हैं। हाई स्कूल में अपने जीवन साथी से मिलना तय था। वास्तव में 100 आत्मीय साथी होंगे, इसलिए उसके पास चुनने के लिए बहुत कुछ होगा। रिंटारो खुश है इसके बारे में, लेकिन वह धर्मस्थल को नष्ट करने की कसम खाता है। ये झूठ निकला। 1 महीने बाद ये है हाई स्कूल का पहला दिन। रिंटारो अपने रास्ते पर है। कक्षा में जब उसकी मुलाकात 2 लड़कियों इंदा से होती है और अकारी, उन्हें अपने जैसी एक चौंकाने वाली अनुभूति महसूस होती है। आंखें मिलती हैं और रिंटारो को आश्चर्य होता है कि क्या वे वही हैं, आत्मीय साथी जिसके बारे में भगवान ने उसे बताया था। वह जाता है 2 लड़कियों को ऊपर उठाने में मदद करें, लेकिन अकारी अचानक दिखावा करता है। उसने उसके टखने को मोड़ दिया और उससे उसकी मदद करने के लिए कहा। नस के कार्यालय में रिंटारो चोट लगने पर रोता है उसका जीवन साथी, और अकारी भी उसे पसंद करने लगता है, और अधिक ये सोचकर कि वह एक दयालु आत्मा है, जैसे वह उसकी मदद करता है। ऊपर इंदा को ईर्ष्या होती है और वह दिखावा करती है कि उसे जलन हो रही है। उसका टखना भी मरोड़ दिया। रिंटारो मारना शुरू कर देता है। खुद 2 लड़कियों और लड़कियों को चोट पहुंचाने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि वे उसके लिए चिंतित हो गए हैं। रिंटारो है ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे खड़े हो सकते हैं, लेकिन वे जल्दी दिखावा करने के लिए वापस जाओ। रिंटारो उन्हें ले जाता है नस का कार्यालय, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वह वही है जिसे ले जाया जा रहा हो। लड़कियां हारने का नाटक करती हैं, संतुलन, और वे उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे अंततः दोनों उससे चिपक जाते हैं। जैसा कि वे जारी रखते हैं। नस के कार्यालय में रिंटारो ने अपना परिचय दिया लड़कियों के लिए, और उसे पता चला कि वे सभी अंदर हैं, एक ही कक्षा। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियां भी हैं। अतीत में चलें और वे गुलाबी पत्ती के एक क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। आंगन में तिपतिया घास, कहावत किसी से पूछो तो गुलाबी 4 पत्ती वाले तिपतिया घास के साथ इसकी गारंटी है। वे हाँ कहेंगे। इंदा और अकारी अचानक भाग गए, और रिंटारो आश्चर्यचकित है कि उनके पैर ठीक हैं। 3 स्कूल खत्म होने के कुछ घंटों बाद हम रिंटारो देखते हैं एक शिक्षक को उसका कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में मदद करने के लिए रुके। जैसे ही वह घर जाने की तैयारी करता है, वह सोचता है कि क्या वह जाएगा लड़कियों को फिर से देखे, और वह अचानक उन्हें अंदर देख लेता है। आंगन हम देखते हैं कि इंदा चारों की तलाश कर रही है, पत्ती तिपतिया घास, और रिंटारो ये देखने के लिए जांच करता है कि यह कैसा है जा रहा है। इंदा उसे देखकर चौंक जाती है और कोशिश करती है दिखावा करो कि वह तिपतिया घास की तलाश नहीं कर रही थी। रिंटारो नोटिस करता है कि अकारी वहां नहीं है, और वह इंदा को ऑफर करता है पीना। वह इसे स्वीकार करने में बहुत शर्माती है, ऐसा रिंटारो का मानना है। उसे वह अजीब लग रहा होगा क्योंकि वे अभी अभी मिले हैं, लेकिन वह अचानक ये कहते हुए उससे इसे छीन लेती है। वह ये सब पी लेगी ताकि यह बर्बाद न हो। वह बताता है उसे घर जाना चाहिए क्योंकि देर हो रही है। वह उससे कहती है कि वह उसे न बताए कि क्या करना है, लेकिन वह धन्यवाद देती है उसे ड्रिंक के लिए, और रिंटारो को एहसास होता है कि वह यहाँ है सुंदरे।
इंदा अचानक भाग जाती है और अकारी वापस लौट आता है। रिंटारो उसे एक पे प्रदान करता है, लेकिन अकारी उसके साथ एक अप्रत्यक्ष चुंबन का इरादा रखता है, इसलिए वह उसके साथ आधा हिस्सा साझा करने के लिए कहती है और कहती है कि वह इसे अकेले खत्म नहीं कर सकती। रिंटारो ने सोचा कि ऐसा होगा, इसलिए वह पहले से ही उसके लिए एक छोटा पिल ले आया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह अभी भी इसे खत्म नहीं कर सकती है। वह सहमत हो जाता है और ले लेता है उसे। वह हंसने लगता है क्योंकि हकरी को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। वह उसे हर जगह महसूस करने का मौका नहीं ले रही है। हकरी सोचता है कि वह शिजुका के प्रति आकर्षित है, डरपोक व्यवहार, और वह सोचती है कि वह कैसी है। उसका ध्यान खींचने के लिए अपनी सर्वोत्तम विशेषताओं का प्रदर्शन करती है। खुद को एक पोजा के रूप में देखना। शिजुका प्राकृतिक है, आकर्षण बिल्कुल विपरीत है, ऐसा वह सोचती है कि शिजुका इंदा से भी बड़ा खतरा है। खेल के बाद रिंटारो बाथरूम में जाता है, जबकि इंदा शिजुका का सामना करती है, ये जानते हुए भी कि वह शिजुका है। रिंटारो से दूरी बनाए रखते हुए वह उन्हें बताती है कि वह अभी नवागंतुक है, इसलिए ऐसा चाहती है उनके रास्ते से दूर रहो। लेकिन इंदा उसे यह याद दिलाती है वह रिंटारो की प्रेमिका है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते हुए रुके कि उसका व्यवहार कष्टप्रद है। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन इससे इंदा बनती है। परेशान होकर उससे पूछा कि वह वापस क्यों नहीं लड़ेगी। वह उन्हें बताते हुए उनके साथ ईमानदार होने का फैसला करता है। वह डरती है, जैसा कि वह बताती है कि हकरी को डर है। अविश्वसनीय आकर्षण, जबकि इंदा में आत्मविश्वास है, उसकी सुंदरता से मेल करें। लेकिन शिजुका वहाँ ऐसा सोचती है, उसके बारे में कुछ खास नहीं है, और वह डरती है कि रिंटारो उसकी तुलना उनसे करेगा। वे शुरू उसे पसंद करना, ये सोचना कि वह मनमोहक है, लेकिन वह सोचती है कि उसकी तुलना में उसके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें हकरी ने उसे आश्वासन दिया कि रिंटारो देख सकता है उसके अंदर की सुंदरता, उसे एक साथी के रूप में पहचानना। दोस्त रिंटारो अपनी योजना के बारे में सोचते हुए उन्हें देखता है। उम्मीद से बेहतर गया। हम ये तब सीखते हैं जब शिजुका उसे पीट रहा था, उसे एहसास हुआ कि इंदा उसे घूर रहा था। उसने सोचा कि इंदा चाहती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन उसका मानना था कि उसे देना चाहिए। उन्हें अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। वो है उसे फिर से गुदगुदी करनी चाहिए, क्योंकि वह पकड़ रही थी वापस, और हकारी उसे इसके लिए जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उसे एहसास होता है कि वे उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उसे उनकी दयालुता को महत्व देना चाहिए, इसलिए वह उसके पास आती है और उसे बताती है कि वह ऐसा करना चाहती है। उसे चूमो। आखिरकार वे चुंबन करते हैं और शिजुका बन जाती है। घबरा गई, लेकिन हकरी भी उसकी तरह चुंबन मांगती है। सोचती है कि क्या वह उसके लिए काफी अच्छी है। शिजुका की तुलना में उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह बताता है उसे बताया कि वह अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स से प्यार करता है। वह चुंबन लेता है उसे खुश करते हुए, और वह इंदा से पूछता है कि क्या वह चुंबन भी चाहता है। वह दिखावा करती है कि वह ऐसा नहीं करती, लेकिन वह स्थिति में आ जाती है और वह उसे यह बताता है। जब वह प्यारी होती है तो वह उसे थपथपाती है, लेकिन वह इसे सहती है और वह स्वीकार करती है कि वह चूमना चाहती है उसे, इसलिए वह उसे भी एक देता है। उसे इसका एहसास है उसके पास अद्भुत गर्लफ्रेंड हैं, ये सोचकर कि उसके पास नहीं है। वे उनके लायक हैं, लेकिन वे उससे कहते हैं कि वे ऐसा महसूस करते हैं। उसी तरह उसके बारे में भी। अगले दिन रिंटारो प्रवेश करता है कक्षा, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है नैनो। वो उसे बताता है कि परीक्षा परिणाम आ गए हैं। पोस्ट किया, उससे पूछा कि क्या वह इसकी जांच करेगी, लेकिन वो उससे कहती है कि यह जानना समय की बर्बादी है। उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। वहाँ की तरह आंखें मिलती हैं, उन्हें एक चौंकाने वाली अनुभूति महसूस होती है, इसलिए वह सोचता है कि वह उसकी आत्मीय सहचरियों में से एक होगी।
वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ परिणामों की जांच करता है और हमें पता चला कि उन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे ही वह देखता है नंबर 1 स्थान पर, वह उस नैनो को देखकर आश्चर्यचकित है। उत्तम अंक मिला। वह लड़कियों से उसके बारे में पूछता है तो उन्होंने उससे कहा कि वो पूरी तरह से बेवकूफ़ है। उसने कहा वे उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और वहीं अफवाहें हैं कि वह इंसान भी नहीं है। उनके दौरान जीव विज्ञान वर्ग रिंटारो को नैनो के साथ जोड़ा गया है। उसने नोट किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी सुंदरता दूसरे स्तर पर है। लड़कियों ने जिस तरह से स्थिति को संभाला उस पर गर्व है और वो उनके पास लौटता है क्योंकि इंदा उसे शिजुका बताती है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी पाठ्यपुस्तक से उत्तर की नकल कर रही है, क्योंकि वह सोचती है कि व्यावहारिक परीक्षा समय की बर्बादी है और कहती है कि वैज्ञानिकों को पहले से ही उत्तर पता है। वो उसे बताता है कि प्रोफेसर देख रहा है, इसलिए वह माइक्रोस्कोप का उपयोग करती है, लेकिन नमूने की जांच करने के बजाय वह अपनी पाठ्यपुस्तक को देखती है और कहती है कि यह अधिक कुशल है। उसे एहसास होता है कि वह एक रोबोट की तरह व्यवहार करती है और जैसे ही वह नमूना काटने की कोशिश करता है, वह अपनी उंगली काट लेता है।